जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो फॉर फौजी में। जहाँ पे हम अपने फौजी भाइयों के लिए एक्स सर्विसमैन के लिए काफी बेहतर जानकारियां लाते हैं। तो आज का वीडियो है जो कि आईटीआर का सीजन चल रहा है। आईटीआर फाइलिंग चालू हो जाएगी, चाहे वो सर्विसमैन हो एक्स सर्विसमैन हो। जिनको आईटीआर भरना जरूरी है तो उनको भरना होगा, बट इसके लिए एक चीज हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन और सर्विस पर्सन फिक्स डिपॉजिट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट करने में आपको ये पता होना चाहिए कि उस पे टीडीएस कटता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट जो दिया है गवर्नमेंट ने उससे ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट रेट है तो उस पर टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा, 20% टीडीएस कटेगा। इसके बारे में जानेंगे और कैसे हम टीडीएस बचा सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। इसका भी हम लोग समझेंगे क्या सॉल्यूशन है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इससे बहुत सारे पैसे आप सेव कर सकते हैं अगर आप इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग करें, इफेक्टिवली अपने फिक्स डिपॉजिट को कैसे डिपॉजिट करना है, किस बैंक में कर सकते हैं, किस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसके नाम पे कर सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो डेफिनेटली दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि टीडीएस का नियम क्या है, कितने पैसे डिपॉजिट में टीडीएस लगता है और कैसे टीडीएस से बचे, टैक्स से कैसे बचे। इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि कैसे इस बार के आईटीआर रिटर्न में या नेक्स्ट जो आईटीआर रिटर्न आएंगे उसमें कैसे आप सेविंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो नियम है, एफडी रिटर्न्स इज टैक्सेबल एट द टैक्स टाइम। मतलब जो एफडी रिटर्न होते हैं वो टैक्सेबल होते हैं। किस पे डिपेंड करता है? आपके जो ईयरली आप कितना कमाते हैं उस पर डिपेंड करता है। उसका टैक्स स्लैब है, आप लोगों को पता होगा क्या टैक्स स्लैब है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, क्या टैक्स स्लैब पे कितना इंटरेस्ट रेट आपका, कितना आपका टीडीएस कटता है या कितना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो हम लोग समझेंगे कि टीडीएस कितना कटता है एफडी पे। तो देखिए यहाँ पे है एग्जाम्पल के तौर पे, आपका अगर आपका इनकम 10 लाख है हर पूरे साल भर का, तो अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो और 1 लाख का एफडी है, ठीक है आपका। तो अगर 1 लाख का एफडी करते हैं आप एक साल में और 10 लाख का आपका एनुअल इनकम है और 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है, तो आपको 31,200 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ 0.4% का सेस भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा टीडीएस कट सकता है अगर आपका टैक्स स्लैब बड़ा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, द टीडीएस ऑन एवरेज 10% द इंटरेस्ट अमाउंट। अब तो आपको ये भी समझना है कि अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 10,000 से ज्यादा आता है, ठीक है, 10,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट अमाउंट आता है, कोई एफडी आपने किया है, तो आपको 10% का उस पर टीडीएस कट जाएगा। 10,000 पे 10% आपके टीडीएस आपके काट लिए जाएंगे बैंक द्वारा, ठीक है। उसके बाद वर्ष 2019 में क्या हुआ, टीडीएस जो कटने का डिडक्शन लिमिट था वो बढ़ा दिया गया। पहले था 10,000 था, आज अब अगर ये नियम देखा जाए 2019 का, ये 40,000 हो गया एनुअली। अगर 40,000 तक आपका इंटरेस्ट आता है एफडी पे तो आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस मतलब आपको पता होगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। मतलब सोर्स मतलब बैंक ही आपको काट लेता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। तो अब ये 40,000 हो गया है, ठीक है। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस और एक नियम है, बट ये जब आपके पास, जब बैंक में आपका पैन कार्ड सबमिटेड है तब। अगर आपका पैन कार्ड सबमिट नहीं है बैंक में तो ये हो जाता है 20%। तो 20% आपको टीडीएस कट हो जाएगा अगर आपका 40,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट आता है तो। देखिए देखिए दोस्तों, अब आपके सामने एक टेबल में दिखाना चाहूंगा जिसमें मेंशन किया हुआ है। जो मैंने बताया था कि 40,000 तक का आपका अगर इंटरेस्ट है, ठीक है, अगर आप कोई भी अदर पर्सन हो rather देन सीनियर सिटीजन, तो आपको 40,000 अगर आपके है तो आपका टीडीएस कटेगा, इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप वही सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का वो नियम हो जाता है। 40,000 का हो जाता है नॉर्मल किसी पर्सन के लिए। अगर सीनियर सिटीजन है तो वही उसका थ्रेशोल्ड 50,000। तो 50,000 का अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तब तक आपका वो टीडीएस है। उसके ऊपर जाता है तो आपको टीडीएस आपका लगेगा। अगर आप पैन कार्ड देते हैं तो 10% लगेगा, पैन कार्ड नहीं तो 20% टीडीएस लगेगा। तो इसमें देखिए डिपॉजिट बहुत सारे बैंक्स लेते हैं, कॉमर्शियल बैंक देते हैं, गवर्नमेंट बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी देते हैं, बहुत सारे सब जहां पे भी आपका एफडी है तो ये देखिए वहां पे आपको इस टाइप का नियम लागू होगा, ठीक है।
उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, जो है कि अगर आपका टीडीएस कट हो रहा है तो ये कट होने से कैसे बचे या टैक्स कैसे बचाए, तो ये आपको पता होना चाहिए इसका नियम। इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं और आपको टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। सबमिट फॉर्म 15G एंड 15H। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आप टैक्स स्लैब के नहीं अंदर आते हैं, जो कि 2.5 लाख रुपए होता है, सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपए होता है उस ओल्ड स्लैब के हिसाब से, तो अगर आप उस स्लैब में नहीं आते हैं और आपका, और बैंक को तो पता नहीं आप कितना कमाते हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है, बताना है। तो आपको एक फॉर्म, सबमिट फॉर्म 15G और 15H होता है। ये 15H और 15G ये फॉर्म आपको पहले ही सबमिट करना है कि भाई मेरा टैक्स स्लैब के अंदर मैं नहीं आता हूँ, मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए और मेरा टीडीएस नहीं कटना, ताकि आपका टीडीएस हर महीने कटे नहीं। और ये आपको सबमिट कर देना है बैंक में, आपके रिस्पेक्टिव है जहां पे आपकी एफडी। इससे क्या होगा कि आपका टीडीएस कटे ही नहीं होगा, पूरा का पूरा आपको इंटरेस्ट इनकम मिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एफडी, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में एफडी के स्कीम है जहां पे कोई भी टीडीएस कोई भी टैक्स उसमें नहीं लगता है उसके इंटरेस्ट इनकम पे। तो ये आप ये भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अभी आपके मेंबर, जैसे आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपके पिताजी सीनियर सिटीजन, तो आपको वो पैसे आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। और गिफ्ट करने के बाद भले ही आप नाम के लिए गिफ्ट कर रहे हो, और उसको आप उनके नाम पे अगर एफडी करते हो तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे, प्लस आपका उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। तो ये भी एक सॉल्यूशन है जिसको आप यूज कर सकते हो। और कभी भी याद रखिए, एफडी आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक में आप करिए। इससे क्या होगा कि आपका थ्रेशोल्ड बचेगा, और आपका वो 40,000 का जो है, तो उस तक, उतना तक आप देखिए इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर फिर उसके बाद दूसरे बैंक में आप करिए, इससे क्या होगा कि मल्टीपल एफडी रहेंगे अलग अलग बैंक में, तो आपका टीडीएस नहीं कट होगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो। राइट इन्वेस्टमेंट टाइम का मतलब होता है चूज द राइट इन्वेस्टमेंट टाइम। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसे समय पे करते हैं जो कि एफडी, ताकि उसका आधा ही एफडी आपको आ रहा है साल भर में। जैसे आपने अक्टूबर में चालू किया एफडी, तो आपका मार्च तक का अकाउंट होगा, तो उसका आपका 40,000 का थ्रेशोल्ड पहुंचेगा नहीं। उसके बाद आप साल के बीच में करते हैं और साल के 2 बार में आप चालू करते हैं बीच में, जो कि मार्च को देख के करना है, मार्च के पहले या मार्च के बाद। उससे क्या होगा कि आपका राशि 40, अगर आपका 40,000 का थ्रेशोल्ड है, वो ब्रीच नहीं होगा, इस वजह से क्या होगा, आपका जो है टीडीएस नहीं कट होगा और वो सेविंग हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप डिस्ट्रीब्यूट करके बायफरकेट कर सकते हैं जिससे आपको पैसे बचे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको टीडीएस नहीं कटे, आपको पूरा का पूरा आपका इंटरेस्ट मिले। अगर आप उस टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, और आपको अगर एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है टैक्स प्लानिंग। जिससे कि क्या होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है आपको पूरा मिलेगा, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, आपको टैक्स सेविंग भी होगी, और इससे आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फौजी भाइयों को बताइए कि ये सारी सुविधाएं हैं हमारे पास जिसको हमें यूज करना है, ताकि हम अपना टैक्स बचा सकें और पूरा इंटरेस्ट कमा सकें।